चलो लाओ, दिखाओ, हो गया। चलो पहले देखो इसमें, हम बात कर रहे हैं आज एपी को, ठीक है। आज हम किसकी बात करेंगे? एपी। एपी, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। हिंदी में कहते हैं इसे समांतर श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है पग, पग मतलब रास्ता। जैसे तुम देखोगे घर में हम लोग एग्जाम्पल में सीढ़ी बनाते हैं ना, तो जितना सीढ़ी का एक का जितना लंबाई चौड़ाई देंगे वही दूसरा वाला का, वही तीसरा वाला, वही चौथा वाला। तो सेम कंडीशन इसमें ऐसा ही आता है। एपी समांतर श्रेणी, श्रेणी का समांतर मतलब बराबर, श्रेणी मतलब जब हम कोई चीज पर चलते हैं, समझा बात? सीढ़ी पे चलते हैं ना, तो ऊंच नीच होता है ना, ऊपर नीचा, तो सब लेकिन बराबर में रहता है, सबका जैसा जैसा होता है कंडीशन वैसा वैसे सबका बनता है, तो उससे ही हम कहते हैं समांतर, यानी बराबर चीज को एक्सेप्ट करना, उस पर ऊपर नीचे करके बनाना, ठीक है। श्रेणी उसे ही कहते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें, सबसे पहले जानो ए क्या होता है, उसके बाद डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन या टी एन क्या होता है, ठीक। ये ए एन टी एन डी और एन क्या है, इसको याद रखो, इसी पे पूरे सवाल बनेगा। ए का मतलब हुआ पहला पद या पहला पद या प्रथम पद, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। या अंतर या भिन्नता, ठीक हो गया यहां तक। एन मतलब होता है संख्या, एन का मतलब संख्या। एपी में या तो एन आता है या तो टीएन आता है, इस दोनों का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद, ठीक, इसे हम कहते हैं अंतिम पद। क्वेश्चन में कंडीशन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दो कंडीशन आएगा, एक कंडीशन आता है कितने पद, एक कंडीशन आता है वहां पद, एक कंडीशन आता है वहां पद, और एक कंडीशन आता है कितने पद। तो कितने पद जब पूछेगा तो समझ जाना कि वो एन पूछ रहा है, समझ रहा बात। अगर वहां पद पूछ रहा है तो समझ जाना कि एन पूछ रहा है, ठीक। अब फॉर्मूला आता है इसका एन या टी एन का, ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, ये तुमको पूरे एपी में काम आएगा फॉर्मूला, ये पूरे एपी में तुमको काम आएगा, समझ रहा बात। उतारना है उतार लो, जल्दी उतारो। पीछे से हट के, थोड़ा पीछे से हट के रहेगा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आज लाइट नहीं आएगा, लाइट आया हुआ है बस, ये फ्रिज में लाइट नहीं। कहाँ है लाइट? कहीं नहीं है लाइट। आया तो वो वाला में है, लाइट आया। इसमें है? नहीं इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, दूसरा पेज में नहीं है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो, देखा जाएगा बाद में। फास्ट चलाओ, हाथ जल्दी करो, इतना लेट से लिखोगे तब तो हो गया।
या तीन अंतिम पद हो गया। चलो हाँ गुना डी। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। बुक से क्वेश्चन ले रहा है, इसके बाद समझा। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ए पी 3/2 1/2 कामा माइनस में 1/2 कामा माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक बताइए। अब तुमको यहां देखो, ध्यान दो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इतना इतना दिया है, पूछ रहे हैं हमसे प्रथम पद और तथा सार्वधातुक बताने के लिए। प्रथम पद अभी क्या लिखा है देखो, प्रथम पद का मतलब क्या, ए। तो ए मतलब ये हुआ कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ए पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, सार्वधातुक को क्या बोले, डी। अब हमसे ध्यान देना है कि हमें पूछ कर रहा है ए और डी, ए और डी। फुल आ रहा है क्या, फुल आ रहा है ये बताओ ना, क्लियर है ना। अब प्रथम का ए और डी हमें ये निकालना है। तो अब ए मतलब क्या हो, पहला, तो ए बराबर तुम्हारा क्या हो गया 3/2, पहला आंसर हो गया ये, क्योंकि क्वेश्चन हमको यही पूछ रहा है। बताइए प्रथम पद कितना है और सर्वांतर। सर्वांतर निकालने के लिए, डी निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, अंतर निकालने के लिए। अंतर कैसे निकाला जाता है, जब बड़ा से छोटा को घटाया जाता है तब जाके हमें पता चलता है। मैंने मान लो हम बोलेंगे 5 और 15 के बीच का अंतर कितना का है, 10 का, तो वही अंतर हो, 15 में से 5 घटा देंगे, अंतर 10 का आ जाएगा। तो इसी तरीका से इसमें उल्टा काम होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है, यानी सार्वधातुक का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी इसे हिंदी में कहेंगे दूसरा पद घटे पहला पद। समझ रहे बात, दूसरा पद घटे पहला पद। दूसरा पद कितना है इसमें 1/2, तीसरा पहला कितना है 3/2, इसका भिन्न जोड़ कर लो, भिन्न घटाओ, तो 1 माइनस 3 माइनस 2/2, तो डी का मान कितना हो गया -1। अब तुम कहोगे कि ये A2 और A1 हम कहां से समझेंगे, चलो सवाल में तुमको ये A2 A1 A3 A4 सब समझना पड़ेगा, कैसे कहां से आएगा ये ध्यान दो। मान लो अब हम एग्जांपल इस पे एक और दे रहे हैं, मान लो कि ये क्वेश्चन तुमको 1 4 6 8 9 5 नहीं 10 इतना के बीच में दिया, ठीक दिया। अब जितना संख्या दिया है सबको मान लो A1 1 2 3 4 5 6, तो A2 A3 A4 A5 A6। A1 का मान 1, A2 का मान 4, A3 6, A4 9, बस। अब समझा, ये A1 A2 कहां से आया, जितना संख्या उतना A1, पहला वाला तो A1, दूसरा वाला तो A2, तीसरा तो A3, चौथा तो A4। अब इसमें तुमसे पूछेगा प्रथम पद, तो 1 हो गया आंसर। डी पूछेगा तो डी निकाल के देखेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे। डी का फॉर्मूला क्या है, बड़का में से छोटका, यानी दूसरा माइनस पहला, A2 माइनस A1। तो A2 में से 4 है, A2 4 है और उसमें से घटा देना है तो 3 हो गया। अब देखो ये प्रथम समांतर समझ गया। अब क्वेश्चन अगला देखो, अब क्वेश्चन कहेगा एक नहीं ऐसा AP 2 4 6
8, 10, 12 का सार्वंतर बराबर है तो अगला दो पद निकाले। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्या है, एपी 2, 4, 8, 10, 12 का सार्वंतर। सार्वंतर मतलब होता है डी। सार्वंतर मतलब डी, यानी इसे हम कहते हैं अंतर भी कहते हैं। है अभी आई 5 बदले, अभी दौड़ के भागा, आई कल ले आ जाती, कल भी पढ़ा देती, रहा कोई दिक्कत ना डाले, इतना सवेरे आ जा दौड़ के। बेचारी सर, इतना सवेरे कहाँ आ जाती है? आप चप्पल लिए हाँ हाँ, वो की खुशी में बेचारी मगन रहे। चलो अब हमें सबसे पहले पता करना है इसमें सार्वंतर बराबर है या नहीं। मतलब ये देखना पड़ता है, हम सीडी बनाते हैं तो सीडी में देखना पड़ता है कि सीडी बराबर है कि नहीं। अगर सीडी बराबर रहेगा तो हम मिस्त्री को कहेंगे हो यहीं तक होला, 4 को कदम और बढ़ा दो। तो वो क्या करेगा, अगर देखेगा कि सब में 2 बढ़ा है तो अगला 14 है, तो अगला क्या करेगा 16 बढ़ाएगा, फिर अगला 18 बढ़ा। सेम कंडीशन इसमें ये लगाना है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं लगाना तुमको। सबसे बेस्ट एग्जांपल सीढ़ी, मान लो घर बनाता है, ढलाई के टाइम में क्या करता है, थोड़ा सा सीढ़ी को छोड़ देता है। अब नीचे वाला को सीढ़ी कंप्लीट कर लेगा, यानी चौताल तक का सीढ़ी कंप्लीट। उसे ये याद रहता है कि हमने सब में अंतर कितना का लिया था, 2 का। ठीक, अब जो मिस्त्री बनाएगा तो अगला भी देखेगा कि हम लास्ट स्टॉपेज कितना सीढ़ी बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 12 तक बना चुके हैं। अगला जो बनाएगा कितना का बनाएगा, अगला 18, मान लो उसे 20 तक बनाना तो 8 को बढ़ा के बनाएगा, तो सब में हो जाएगा 2 का अंतर, तो बराबर हो गया सीट। तो अगर बराबर हो जाएगा तो हम आगे चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं, अगर वो बराबर नहीं लगा तो हम हरगिज नहीं बढ़ा पाएंगे। सेम कंडीशन इसमें भी वही बात है। जैसे अब हमें पहले सबसे पता करना क्या है, सार्वंतर। अगला जो पद निकालेंगे ना, उससे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसका सार्वंतर बराबर है या नहीं। अगर बराबर रहेगा तभी निकाल सकते हैं आगे, अगर बराबर नहीं रहेगा तो जहीं है वहीं पे खत्म कहानी। अतः यह बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 यदि एपी में है, यदि एपी में है तो इसके अगले 4 पद निकालिए या 5 पद निकालिए, कुछ भी पूछ देगा, पूछेगा। यदि एपी में नहीं है तो नहीं निकालना, अगर है तो आगे 4 पद निकालिए। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। तो तुम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं, मगजमारी नहीं करना, क्वेश्चन का स्टेप वही रहेगा, क्वेश्चन में रूल वही रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का मुहूर्त थोड़ा सा चेंज करेगा, बस इतना ही ध्यान रखना। चलो अब 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, डी। सबका डी चेक करना है। डी बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है अभी, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 4, A1 का मान 2। फिर डी निकालना है A3 माइनस A2, A3 का मान 6, A2 का मान 4। फिर डी निकालना है A4 माइनस A3, A4 का मान 8, 2। फिर डी निकालना है A5 माइनस A4, A5 का मान 10, 2। फिर डी निकालना है A6, A5, 12, 10, 2। अब देखो सबका मान 2 है, सबका 2 आ गया है। अब हमें जो आगे अगला पद निकालना है वो कैसे निकालेंगे, सो ध्यान दो। अगला पद निकालने के लिए लिख लो, अगला यहां हमने 2 बोला है ना, अगला 2 पद के लिए हम लिखेंगे अगला 2 पद के लिए। तो सबसे पहले हमें अंतिम में देखना है कि कहां पे रुक गया था, 12 प्लस डी। डी का मान कितना है 12, 2, फिर 14 प्लस डी। डी का मान कितना, अब देखो सब में अंतर 2 का है,
जितना पूछेगा 5 पूछेगा तो 5 बढ़ाएंगे, 6 पूछेगा तो 6 बढ़ाएंगे, जितना पूछेगा उतना बढ़ाएंगे। ये तुम्हारा हो गया डी। अब हम इसे लिख सकते हैं, अगर इसमें पूछेगा कंडीशन में, एपी में ऐसे भी पूछ सकता है, इतना 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 एपी में है या नहीं, मतलब कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर मान लो कि दू 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 आया, ये 3 दू आ गया, अतः यह एपी में नहीं है। अगर पूरा मान बराबर आ रहा है, अतः यह एपी में है। उतारो। लास्ट का है तो के बाद अगला 2 पद निकालें। हो गया। अभी क्वेश्चन तुम लोग उतारो मत, सिर्फ समझो पहले। हम क्वेश्चन स्टेप खत्म करेंगे फिर क्वेश्चन देंगे तुम लोग को। हो गया? चलो अब देखो, स्टेप को समझो फिर पहले। अब देखो, एक कंडीशन और देगा क्वेश्चन का, तुमको सब ध्यान दो। क्वेश्चन दिया रहेगा, ए का मान दे देगा, डी का मान दे देगा, ठीक। इसका बोलेगा 4 पद आगे लिखिए, एपी के 4 पद लिखिए, 4 पद। अगला, यानी इसका फॉर्मूला होता है, अगला पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। यानी जितना बोलेगा ना उससे एक घटा के। 4 बोला, 4 मेरा कहां तक पूर गया? 3 तक, एक घट गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पहला पद को शामिल करना है। अब ए का मान कितना है? 10, 10 बैठा दो। ए का मान 10, डी का मान 10, ए का मान 10, 2 गुने डी का मान 10, सब में कॉमा लगाओ। ए का मान 10, 3 गुने 10, तो ए का मान 10, 10 10 20, 10 गुने 20 10, 30, 10 33 10 40। हो गया आंसर। फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, बोलेगा लगातार संख्या निकालिए या फिर अगला संख्या निकालिए, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए कमा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। जितना बार बोलेगा उससे एक घटा के। जैसे 5 बोलेगा तो ए प्लस 4डी पे ही रुक जाना है हमको। क्यों? क्योंकि यहाँ ए को भी शामिल कर लिया, इसीलिए अगला पद निकालने के लिए या फिर लगातार संख्या निकालने के लिए। एपी में ए कमा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। अब क्वेश्चन दे तुम लोग को, क्वेश्चन लिखो। सुन लो क्वेश्चन, क्या कर रहा है क्वेश्चन? 3 6 9 12 15 यदि एपी में है तो अगला 4 पद निकालिए। ठीक है, आज 5 पॉइंट चैप्टर 1 खत्म, कल इसका दूसरा चैप्टर चलेगा।